हे एवरीवन, आज का वीडियो एक तरीके से उनके लिए एक गाइड की तरह होने वाला है जो भी आप लोग में से दिल्ली बुक मार्केट जाना चाहते हैं। और अगर आप गाज़ियाबाद से दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं सो आप सिंपली नमो भारत के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका न्यू अशोक नगर तक जाती है। आपको बीच में आनंद विहार से आपको चेंज करना होगा, देन यू कैन डायरेक्टली वेंट टू द दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन। तो दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन से आपको एग्ज़िट लेने के बाद बेसिकली आपको जो एग्ज़िट लेनी है दैट वाज फ्रॉम द गेट नंबर 3। आपको गेट नंबर 3 से एग्ज़िट लेना है। उसके बाद आपका एक सीधा वे जाता है जो आपको दिल्ली की बुक मार्केट दे जाता है। कुछ इस तरह का आपका एंट्री गेट बना हुआ है। ये आपका बेसिकली एक एंट्री है, आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से आपका जो सारे बुक स्टॉल्स वगैरह हैं आपके स्टार्ट हो जाते हैं। डिफरेंट आपके जितने भी नॉवेल्स होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक्स हैं आपका, या जो बच्चे होते हैं उनके जितने भी रिटर्न्स वगैरह की बुक्स होती हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बेसिकली ये संडे के दिन लगती है, जैसे कि आपने अभी नाम में देखा भी है। और ये दरियागंज बुक मार्केट एंड प्लस आपका महिला हाट दोनों के नाम से आपका फेमस है। संडे होने की वजह से देयर वाज सुपर क्राउड, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से अपना बैग वगैरह और फ़ोन वगैरह भी रखना होगा। बेसिकली मैं वहाँ पे इतना ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो अब हम फिर 2000 years later. बेसिकली मैं अब आपको बुक्स दिखा देते हैं। अब हम घर आने के बाद में कौन कौन सी लेके आई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वोट दीज NCRTs अलॉन्ग विद एटलस। These are for history and geography. Now I bought the history in the standard books. इसमें से आपकी एंशियंट के लिए RS शर्मा थी और 2 आपका स्पेक्ट्रम एंड विपिन चंद्रा फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, और एक ऐसी कंपाइलेशन था NCRTs का। मैंने ये भी एक क्राउन करके ले लिया था। ये बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो आपका स्पेक्ट्रम है, जिसका प्राइस आपका लगभग जो भी प्राइस वगैरह हैं या कितना आपका मुझे जितने की भी बुक्स लाई हैं ये सब मैंने लास्ट में आपका बताया हुआ है। बेसिकली आपकी जितनी भी बुक्स होती थी उस पर आपको थोड़ा सा उनसे कहना तो पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली ऐसा कहेंगे उन्होंने जितना प्राइस बोला है और आप डायरेक्टली उतने की ही बोल देंगे उनसे कि ओके डन आप इतने में ले लेंगे, तो वो आपको थोड़ा सा आपको नेगोशिएट तो देखो करना पड़ेगा। इसके बाद मैंने थोड़ा सा आपका इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए ली थी, एक आपका शंकर आयश के लिए एनवायरनमेंट वाली ली थी मैंने, और आपका एक GC लियोंग ली थी फॉर हिस्ट्री। दीज आर सम स्टैंडर्ड बुक्स एंड नाउ मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता था कि भाई खाली वक्त में फ़ोन वगैरह ही देखना होता है, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी नॉवेल्स लेके आई थी, जिसमें आपका जो अब मेरा रिसेंट मोस्ट चला हुआ है वो मास्टरी ऑफ योर इमोशंस चला हुआ है, जो एक मस्ट रीड नॉवल है मेरे हिसाब से। मुझे थोड़ा सा आर्ट का भी बहुत शौक है, तो मैंने एक आर्ट बुक भी ली थी जिसमें मैंने अब तक थोड़ी कलरिंग कर भी दी है। नाउ बात करते हैं अब हम प्राइस की। अगर हम प्राइस की बात करें तो मुझे अभी रिसेंटली, क्योंकि ये सारी बुक्स एक साथ खरीदी, तो मे बी दे आर फॉर 250 एंड समथिंग, या लेस भी हो सकता है, बट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बेसिकली मुझे जो स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं उसमें पता है, इसमें GC लियोंग वॉज फॉर ₹100 एंड मॉडर्न इंडिया जो मॉडर्न हिस्ट्री थी स्पेक्ट्रम एंड फॉर RS शर्मा, ये टोटल हमने 350 की ली थी, जिसमें और जो ये कंपाइलेशन था NCRT का बेसिकली ये 100 का था। जो हमारी आर्ट एंड कल्चर की थी नितिन सिंघानिया वो 200, एनवायरनमेंट वॉज 150 एंड अगर कोई न्यू बुक है उस पर आप ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, बट कोई अगर पुरानी बुक है तो ऑफकोर्स आपको उस पर बहुत जितना हो सके उतना कम कराना है। और ये सब नॉवेल्स मेरे ₹50 के थे। दैट्स इट। कोई भी आपको कुछ पूछना है देन कमेंट डाउन।